हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस केंद्र। देखिए फ्रेंड्स, रिसेंटली अभी बीपीएससी के द्वारा 31 मई 2022 को, जी हाँ फ्रेंड्स, 31 मई 2022 को बीपीएससी हेडमास्टर का जो एग्ज़ाम लिया गया है फ्रेंड्स, उसमें जो प्रश्न पूछे गए हैं उनको हम लोग सब्जेक्ट वाइज कवर कर रहे थे। और ऑलरेडी हम लोगों ने फ्रेंड्स हिस्ट्री, साइंस और करंट अफेयर्स को कवर कर लिया था। और आज इस वीडियो में फ्रेंड्स हम लोग पॉलिटी, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स के जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं, 3 सब्जेक्ट कवर करेंगे, पॉलिटी, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स। देखिए यह वीडियो जो है 67th बीपीएससी पीटी री एग्जाम 2022 के लिए और बिहार एसएससी थर्ड सीजीएल 2022 की जो वैकेंसी आई है उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वीडियो को आप लोग पूरा देखेंगे। और फ्रेंड्स, चैनल पर अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा, ताकि जब भी कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो अपलोड किया जाए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँच जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखिए 36 नंबर से जो है ज्योग्राफी का क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है। प्रश्न पढ़ेंगे कि निम्नलिखित देशों के जोड़ों में से किस जोड़े की पर्वतीय सीमा सबसे लंबी है। इसमें से सबसे लंबी पर्वतीय सीमा जो है वो किस जोड़े की है। तो देखिए राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, चिली और अर्जेंटीना। यह दुनिया की तीसरी जो है सबसे लंबी पर्वतीय सीमा वाला यह जोड़ा है, चिली और अर्जेंटीना का। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्षेत्र और देश के निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है। देखिए क्षेत्र और देश के निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है। बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है 67th बीपीएससी पीटी री एग्जाम के लिए। वीडियो को पूरा देखेंगे। और फ्रेंड्स, आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दें और जब सेशन समाप्त होगा तो इसे शेयर भी जरूर कर देंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, इसमें से सभी के सभी जो हैं बिल्कुल सही सुमेलित है। रीयूनियन फ्रांस, मकाऊ चाइना, ला पाल्मा स्पेन और फॉकलैंड यूके। ठीक है, तो सभी के सभी सुमेलित है और प्रश्न में पूछा गया सुमेलित नहीं है, तो इनमें से कोई नहीं जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में जो है प्रवाल भित्ति नहीं है। प्रवाल भित्ति जो है ये मन्नार की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी और अंडमान निकोबार और द्वीप समूह में जो है पाई जाती है। खंबात की खाड़ी में नहीं पाई जाती है। ऑप्शन नंबर डी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि सुरंग और उनके जोड़ने वाले जो स्थान है निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पर देखिएगा जोजिला सुरंग जो है यह कारगिल और लेह गलत दिया गया है। जोजिला सुरंग जो होगा यह श्रीनगर और लेह को जोड़ता है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर इसका। उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किस राज्य में मान्यता प्राप्त स्टार्टअप का प्रतिशत सर्वाधिक है। तो सर्वाधिक जो है ये कहाँ पर है, तो फ्रेंड्स यह महाराष्ट्र में है। सबसे ज़्यादा स्टार्टअप जो है यह किस राज्य में है, तो महाराष्ट्र में है। ठीक है, पहले कर्नाटक में था लेकिन अब महाराष्ट्र में हो गया है। अगला प्रश्न हमारा कि निम्नलिखित में से कृषि की कौन सी प्रविधि भारत में चाय, कॉफ़ी और रबर के उत्पादन के लिए अपनाई जाती है। तो ये वाणिज्यिक कृषि है। किस प्रकार की कृषि है, तो ये वाणिज्यिक कृषि हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा राइट आंसर। फ्रेंड्स, साइंस और हिस्ट्री करंट अफेयर वाला जो हम लोगों ने वीडियो कवर किया हुआ है उसको देख लीजिएगा। हिस्ट्री को अलग वीडियो में कवर किया हुआ है और साइंस और करंट अफेयर को हमने एक ही वीडियो में कवर किया है। देखिए भौगोलिक क्षेत्र यानी कि वर्ग किलोमीटर की दृष्टि से बिहार का निम्नलिखित में से कौन सा जिला सबसे छोटा है। यानी कि क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछा जा रहा है तो ये आपका शेखपुरा हो जाएगा। जनसंख्या से पूछा जाता तो ये आपका शिवहर हो जाता। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला पश्चिम चंपारण है। बिहार के निम्नलिखित जिलों में से किस जिले में धारवाड़ चट्टानें नहीं है। धारवाड़ चट्टानें नहीं पूछा गया। तो सबसे पहले देखिए धारवाड़ चट्टान जो है यह मुंगेर जिला के खड़गपुर पहाड़ी, जमुई, बिहार शरीफ, नवादा, राजगीर और बोधगया में पाई जाती हैं। तो यहाँ पर देखिएगा नवादा, जमुई, गया दिया गया है, तो इन सब में पाई जाती है। नहीं पूछा गया है तो देखिए आगे का ऑप्शन कैमूर में नहीं पाई जाती है। कैमूर और फ्रेंड्स रोहतास में जो है विंध्यन क्रम की चट्टान पाई जाती है। कैमूर हो जाएगा इसका सही आंसर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, थोड़ा सा और छोटा मैं कर देता हूं ताकि सभी ऑप्शन आपको स्पष्ट दिखाई दे। हाँ, अब देखिए कि बिहार के निम्नलिखित वन्य जीव या पक्षी अभ्यारण्यों में से भौगोलिक क्षेत्र यानी कि वर्ग किलोमीटर की दृष्टि से कौन सा सबसे बड़ा है। तो सबसे बड़ा जो है ये कैमूर है। ठीक है, कैमूर राइट आंसर हो जाएगा। कैमूर जो है फ्रेंड्स यह कैमूर जिले में भभुआ के समीप है, याद रखेंगे। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिएगा ये जो भीम बांध जो है वो कहाँ पर है। तो भीम बांध जो है फ्रेंड्स यह मुंगेर में है। ठीक है, वाल्मीकि पश्चिम चंपारण में है। चलिए आगे बढ़ते हैं कि बिहार के निम्नलिखित प्रशासनिक प्रभागों में से किसके पास सबसे कम जिला है। सबसे कम जिला जो है इसमें से देखिए भागलपुर प्रमंडल में जो है
कितने जिले हैं? 2 जिला है, भागलपुर और बांका। पटना में कितने जिले हैं? तो भोजपुर, बक्सर, कैमूर, नालंदा, पटना और रोहतास है। सारण में सारण, सिवान और गोपालगंज 3 जिला है। कोसी में मधेपुरा, सहरसा और सुपौल। ठीक है, तो सबसे कम भागलपुर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है कि किस अनुच्छेद, अब यहाँ से देखिए पॉलिटी का क्वेश्चन जो है शुरू हो रहा है। देखिए किस अनुच्छेद के अनुसार संसद की संयुक्त बैठक होती है? तो संयुक्त बैठक जो है यह अनुच्छेद 108 में। संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा का अध्यक्ष करता है। अनुच्छेद 123 क्या है? तो राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है। अगला प्रश्न देखिएगा कि अगर पंचायत का विघटन होता है तो चुनाव होने के लिए जो है कितने माह के अंदर चुनाव करा लिया जाना चाहिए? तो ये आपको पता है कि 6 माह के अंदर करा लिया जाना चाहिए। उसके बाद देखिएगा, और देखिए जो पंचायत चुनाव होता है वह किसकी जिम्मेदारी होती है? तो यह राज्य सरकार की जिम्मेदारी होती है। देखिए सर्वोच्च न्यायालय ने किस केस में कहा कि निजता का अधिकार जो है मौलिक अधिकार है? जो प्राइवेसी का अधिकार जो है, राइट टू प्राइवेसी, यह जो है मौलिक अधिकार है। तो यह कहा था किसमें? तो जस्टिस के.एस. पुट्टास्वामी केस में। ऑप्शन नंबर इसका डी जो होगा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, सुप्रीम कोर्ट के 9 जजों ने जो है यह फैसला सुनाया था। और देखिए फ्रेंड्स यह जो है किस आर्टिकल में रखा गया है? तो अनुच्छेद 21 में जो है राइट टू प्राइवेसी यानी कि निजता का अधिकार को रखा गया है। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? इसका आंसर आप मुझे कमेंट करके अभी बताएंगे, तुरंत आप मुझे कमेंट करके इसका आंसर बताइए। ठीक है, प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष पूछा गया है। अगला प्रश्न देखिए, भारतीय संसदीय समूह की स्थापना कब की गई थी? तो देखिए भारतीय संविधान सभा के द्वारा 1949 में जो है भारतीय संसदीय समूह यानी कि इंडियन पार्लियामेंट्री ग्रुप की स्थापना की गई थी 1949 में। उसके बाद देखिए 26 नवंबर 1949 को संविधान के किस या किन उपबंधों को प्रभावी किया गया था? बताइए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो ये नागरिकता, निर्वाचन और अंतरिम संसद, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि सुकन्या समृद्धि योजना क्या है? देखिए 4 ऑप्शन दिख रहे हैं, बाकी ऑप्शन ई तो आपको पता ही है कि क्या होता है, इनमें से कोई नहीं या इनमें से एक से अधिक, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो सुकन्या समृद्धि योजना जो है इसका लॉन्च ईयर आपको याद रखना है, लॉन्च ईयर 2015 है। ठीक है, 2015 में इसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा लॉन्च किया गया था। मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के अंतर्गत यह जो है चलाया जाता है। और देखिए यह एक सेविंग स्कीम है बालिकाओं के लिए, एक छोटी बचत योजना है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से कौन सी एक संसद की सबसे बड़ी समिति है? सबसे बड़ी समिति जो है यह प्राक्कलन समिति, इसमें टोटल 30 सदस्य होते हैं और केवल लोकसभा से ही होते हैं। उसके बाद देखिए लोकलेखा समिति में जो है टोटल 22 सदस्य होते हैं, इसमें से देखिए 15 लोकसभा से होते हैं और 7 जो होते हैं राज्यसभा से होते हैं। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य के संबंधित है? गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य के 1967 यह संबंधित है फंडामेंटल राइट्स से, मौलिक अधिकार हो जाएगा इसका आंसर। उसके बाद देखिए बिहार राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो श्री कृष्ण सिंह थे, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर इसका हो जाएगा। उसके बाद प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी राबड़ी देवी जी, याद रखेंगे उसको। उसके बाद देखिएगा कि औद्योगिक नीति संकल्प 1948 ने प्रस्तावित किया था। प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा 6 अप्रैल 1948 को तत्कालीन केंद्रीय उद्योग मंत्री डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के द्वारा की गई थी। इस नीति ने भारत में मिश्रित और नियंत्रित अर्थव्यवस्था के लिए एक आधार की स्थापना की, तो मिश्रित अर्थव्यवस्था हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार ग्रामीण बिहार में महिला श्रमिकों की संख्या का अनुपात क्या है? तो यह अनुपात जो है 4% है। अगला प्रश्न देखिए कि जनगणना 2011 के अनुसार बिहार का लिंगानुपात क्या है? तो 918 है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे। अगला प्रश्न पूछा गया था कि बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार वर्ष 2020-21 में स्थिर मूल्य पर बिहार अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर क्या थी? तो ये आपका 10.5 थी, 10.5%। अगला प्रश्न है कि 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो 15वां पूछा गया है, तो ये एन.के. सिंह हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि मानव विकास सूचकांक की गणना के लिए निम्नलिखित में से कौन सा संकेतक आवश्यक है? तो इनमें से सभी हो जाएगा, यानी कि ऊपर में से एक से अधिक हो जाएगा। प्रति व्यक्ति आय हो जाएगा, जीवन प्रत्याशा, स्कूल जो शिक्षा है उसका प्रत्याशित वर्ष और स्कूल वर्ष का माध्यम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि निम्नलिखित संस्थाओं में से राष्ट्रीय स्तर पर कृषि शाख के लिए कौन सी उच्चतम संस्था है, सबसे उच्च संस्था है?
तो कृषि साख पूछा गया है तो ये नाबार्ड हो जाएगा। नाबार्ड का जो स्थापना वर्ष याद रखेंगे 1982, ठीक है, 1984। और अगर डेट पूछेगा तो 12 जुलाई 1982 याद रखेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए, हेडक्वार्टर मुंबई में है। उसके बाद देखिए, सरकार ने निम्नलिखित में से किस समिति का गठन किया जिसने सिफारिश की कि किसानों की आय कैसे दुगनी की जाए? तो सभी ऑप्शन को देख लीजिएगा। ये समिति है अशोक दलवाई समिति, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। उसके बाद देखिए, अगला प्रश्न पूछा गया है कि आत्मनिर्भर भारत योजना का जो स्तंभ क्या है, इसके पिलर क्या हैं? तो देखिए, इसका फर्स्ट पिलर जो है ये इकोनॉमी है, यानी कि अर्थव्यवस्था है। दूसरा पिलर इंफ्रास्ट्रक्चर हो जाएगा। तीसरा पिलर जो है यह टेक्नोलॉजी हो जाएगा, ठीक है। चौथा पिलर जो है डेमोग्राफी है, यानी कि जनसांख्यिकी है। और पांचवा पिलर जो है डिमांड है, यानी कि इसका मांग है पांचवा पिलर। तो यहाँ पर ऑलरेडी 4 दिया गया है, उपरोक्त में से सभी राइट आंसर हो जाएगा। भारतमाला परियोजना का मुख्य केंद्र क्या है? बताइए। यहाँ पर देखिए, आपको जो है 4 ऑप्शन दिख रहे हैं, पांचवा ऑप्शन तो आपको पता ही है। भारतमाला परियोजना का मुख्य केंद्र जो है वो आपका राज्य की सड़क का सुधार, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। देखिए फ्रेंड्स, हम लोगों ने पॉलिटी, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स के सभी प्रश्नों को हम लोगों ने एक ही वीडियो में कवर कर लिया। तो जितने भी प्रश्न पूछे गए थे, इसके बाद देखिए जो बाकी प्रश्न हैं वो मैथ रीजनिंग के हैं, और जो बीएड से संबंधित प्रश्न पूछे गए थे वो हैं। तो जितने भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट सेक्शन था उनको मैंने आपको कवर करवा दिया है। प्रीवियस वीडियो को नहीं देखें आपने, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, देख लीजिएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिए और फ्रेंड्स प्लीज़ इसे शेयर कर दीजिएगा।